हरे कृष्णा। आप सभी को रुक्मणी द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो स्थान वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का है, वही स्थान द्वारिका में रुक्मणी मैया का है। रुक्मणी मैया तो क्या इसका मतलब ये है कि राधा रानी रुक्मणी मैया एक ही है? श्रीमती राधा रानी सभी शक्तियों का विस्तार करने वाली आदि शक्ति है, क्योंकि वे भगवान की अंतरंगा शक्ति है। उन्हीं से लक्ष्मी देवी प्रकट होती है और लक्ष्मी देवी का ही एक स्वरूप रुक्मणी मैया है। परंतु जिस प्रकार वृंदावन में श्री कृष्ण राधा रानी के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही द्वारिका में वे रुक्मणी के बगैर नहीं रह पाते। तो देखिए, कोई भेद नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यशाली रूप में होते हैं तो द्वारिकाधीश कहलाते हैं, और उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में होती है रुक्मणी देवी। और जब भगवान गोलोक धाम में अपने गोप ग्वाल के रूप में होते हैं तो वह भगवान आदि भगवान गोविंद श्री कृष्ण कहलाते हैं, तथा उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा कहलाती है। इसी कारण ब्रह्म संहिता के एक श्लोक में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मणी देवी श्री राधा रानी का स्वांश है, उन्हीं का अंश, उन्हीं का विस्तार है। और ऐसी रुक्मणी मैया वैशाख मास के जो अप्रैल मई के महीने में आता है, जिसे मधुसूदन मास भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन उनका प्राकट्य हुआ। इनके पिता का नाम भीष्म था और माता का नाम सुधिमती था, और ये विदर्भ के राजधानी में रहते थे, तथा इनके 5 भाई थे। वैसे तो रुक्मणी मैया के अनेक नाम हैं, जिनमें प्रमुख है रुचि नाना, अर्थात जिनका मुख कमल के समान खिला हुआ है। वैदर्भी, जो वैदव नरेश के यहाँ जन्मे, और इनका एक नाम है धीरा, धैर्य धारण करने वालों की भी शिरोमणि। देखिए, कुलवती, जो अपने कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। मोहिनी, यानी इतना आकर्षित करने वाली मोहिनी। और स्वयं रुक्मणी का अर्थ है जिनका रंग पिघले भी सोने के समान है। यूं तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, परंतु उनकी दिव्य लीलाओं में से एक है रुक्मणी मैया से उनका विवाह प्रसंग, जिसमें हमारे लिए बहुत सारी शिक्षाएं नोट कर लीजिए। और ये प्रसंग कुछ ऐसा है कि महाराज भीष्म की सभा में अनेक साधु संत आते थे, भगवान की कथा और लीला कहते, जिन्हें रुक्मणी देवी पर्दे के पीछे से सुना करती थी। केवल देखिए सुनती थी, उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, परंतु पूर्ण चित्त से एकाग्र हृदय होकर वे कृष्ण चरित्र को सुनती थी। कहते कृष्ण कि कृष्ण के विषय में केवल 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 सुनने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यानी हम भी यदि भगवान के विषय में सुनना प्रारंभ करें तो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार केवल सुनने से रुक्मणी देवी ने भगवान से विवाह करने का निश्चय कर लिया कि मैं श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितने ही जन्म क्यों ना लग जाएं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। किंतु यदि विवाह करूंगी तो केवल केवल कृष्ण से। इसी तरह हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण को ही बनाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि जब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण ही हो तो वे आते हैं, अवश्य आते हैं, और इसमें हमें डाउट संदेह नहीं रखना चाहिए। आगे रुक्मणी देवी की इच्छा तो देखो भगवान को ही समर्पण करने की थी, परंतु उनके बड़े भाई कृष्ण से द्वेष के कारण शिशुपाल से उनका विवाह कराना चाहते थे। तो अब रुक्मणी देवी क्या करे, किसे बताएं? तब उन्होंने प्रेम की पाती लिखी, एक ब्राह्मण को देकर उसे श्री भगवान कृष्ण को पहुंचाने का निवेदन किया, जिसमें 7 श्लोक हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों को हृदय में वह प्रवेश करके एक एक
अंग के उनके पाप, उनके दुख, उनके पाप, उनके जन्म जन्म की जलन मिटा देते हैं तथा आपके ऐसे दिव्य सौंदर्य रूप का दर्शन करने वाले जीवों को पूरा लाभ यानी चारों पुरुषार्थ के फल प्राप्त हो जाते हैं। आपके विषय में श्रवण करके ये प्रिय अच्युत, मेरा चित्त लज्जा और शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन कर वह सारी स्थिति बताकर रुक्मणी जी ने कृष्ण से याचना की थी कि वह आकर उन्हें ले जाएं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह कि रुक्मणी माता ने तो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ वर चुनना था, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, उनके सामने सभी अयोग्य है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर रुक्मणी देवी प्रतिनिधित्व करती है एक जीव का, तथा जब हम यानी कोई भी जीव ध्यान पूर्वक तीव्रता से उत्सुकता पूर्वक भगवान की कथा, उनके गुणों का श्रवण करता है, तो हमें भगवान के भक्तों की यानी साधुओं की, गुरुओं की, वैष्णव की शरण लेनी चाहिए और उनसे अपने हृदय की सारी शंकाओं का समाधान करना चाहिए, जैसे कि रुक्मणी देवी ने किया। और संत जन से सहायता देखिए मिलती भी है, जैसे वे ब्राह्मण तुरंत ही रुक्मणी मैया का संदेश लेकर भगवान के पास जाता है, उनके अंतरपुर में पहुंच जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों को भगवान के पास जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। तब भगवान ने उन्हें अपने आसन पर बिछाकर उस ब्राह्मण की वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। अर्थात हमें भी ब्राह्मणों, संत जनों, गुरुओं का ऐसा ही आदर सत्कार करना चाहिए। और तब भगवान ने उस ब्राह्मण से उस पत्र को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि भगवान कभी कोई कार्य छुपकर नहीं करते हैं। तब ब्राह्मण से पत्र सुनकर भगवान कहते हैं कि सभी राजाओं का वध कर मैं काष्ठ में अग्नि की भांति रुक्मणी को ले आऊंगा। वह अपने सारथी को आदेश देकर ब्राह्मण के साथ एक ही रात में वे द्वारिका से सीधे विदर्भ पहुंच जाते हैं। पता पड़ने पर बलराम जी भी तुरंत हाथी, घोड़े, रथ व पैदलों की बड़ी भारी सेना लेकर वहां के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर भगवान ने देखा कि वह नगर तो बहुत अच्छे से सजा हुआ है, तो वहां इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, शिशुपाल दूल्हा बना हुआ है और उसका स्वागत हो रहा है। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे, तो उन्होंने भगवान का बहुत अच्छे से स्वागत किया। किंतु भगवान का दर्शन कर वहां पर जितने भी विदर्भ देश के नागरिक थे, वह सब यही प्रार्थना करने लगे कि रुक्मणी देवी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हो, तथा ब्राह्मण फिर सीधे ही रुक्मणी देवी के पास जाकर उन्हें कृष्ण के आने का समाचार देते। इस पर रुक्मणी देवी उन्हें धन्यवाद देती है, और रुक्मणी देवी ने तो पहले ही भगवान को ये बता रखा था पत्र में कि किस प्रकार उनका अपहरण करना है, कि अंबिका मंदिर में पूजा करने के बाद लौटते समय आप मुझे वहां से ले जाएं। तो वहां एक और शिक्षा है कि जब हम देवी देवताओं से भगवान की सेवा भक्ति मांगते हैं, तो वह भी सच्चे हृदय से हमें वरदान देते हैं। जैसे कि रुक्मणी मैया को अंबिका मैया ने आशीर्वाद दिया, फिर भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं जहां रुक्मिणी ने बहुत ही भारी सेना लगा रखी थी। तब रुक्मिणी मैया अपने सखियों के साथ नयन नीचे किए श्री कृष्ण को ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी इसी विचार में कि कहाँ है कृष्ण, जब उन्होंने अपने नेत्र को धीरे धीरे ऊपर उठाया और अपने बाएं हाथों के नाखूनों से अपने बालों को हटाते हुए नजर उठाकर देखा कि जितने भी सिपाही वहां थे वह एक के बाद एक गिरने लगे। इतनी सुंदर है हमारी रुक्मणी देवी। शिक्षा यह कि जब हमारी भक्ति इतनी सुंदर और प्रगाढ़ हो जाती है, तो माया के सारे सैनिक वहां गिरने लग जाते हैं, और फिर तभी भगवान ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ में बिठा दिया और रुक्मणी मैया को रथ की लगाम देकर वे स्वयं युद्ध करने लगे।
रुक्मणी देवी बार बार पीछे देख रही थी, वह घबरा रही थी। तब भगवान उनसे कहते कि हे रुक्मणी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सेना शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेगी। देखिए, शिक्षा ये कि जब हम पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तब भगवान अपने सारे ऐश्वर्य हमें प्रदान कर देते हैं। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के बाद सभी हमारे अपने हो जाते हैं, क्योंकि सब भगवान के ही तो हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से प्रेम करता है, वह तो पूरे संसार से प्रेम करता है। रुक्मी भगवान का पीछा करने लगा, उसने युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। श्री भगवान वहां रुके और वहां उन्होंने रुक्मी के साथ युद्ध किया। रुक्मी के रथ को पेड़ से बांधकर वह उसके आधे बाल और आधी मूछ काट देते हैं। उसी वक्त बलदाऊ जी भी वहां पहुंच गए। शिशुपाल और उसके अनेक बरातियों के साथ कृष्ण बलराम ने युद्ध किया। आगे चलकर रुक्मी ने वह वहीं पर रहने लगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब अपनी बहन को वापस लाऊंगा और कृष्ण की हत्या करूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर सका तो नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी को द्वारिका में लाकर विधि पूर्वक उनसे विवाह किया। भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के साथ देकर द्वारिका वासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। तो इस समूचे प्रकरण में भक्त के द्वारा भगवान को पाने की दृढ़ता का वर्णन है। यदि मानव जीवन में भगवान को पाने की ऐसी दृढ़ता हो, तो भगवान अवश्य 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 मिलते हैं। तो भगवान के इस प्रेम में भक्ति का प्रारंभ होता है उनके विषय में श्रवण करने से, सुनने से। तो आइए इस रुक्मणी द्वादशी पर पूरे हृदय से रुक्मणी मैया की शरण लें और उनसे भगवान की भक्ति और उनके प्रेम को पाने की याचना करें। तथा अंत में हमारा ये निवेदन है कि माँ रुक्मणी को फूल बहुत पसंद है, तो यदि संभव हो तो उन्हें पुष्प अर्पण करें। और पुष्प भी क्या, हम तो कहेंगे कि आप उन्हें पूरी माला अर्पित करें। लेकिन कौन सी माला? हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम यदि आप जप नहीं करते तो 4 माला का जप कर कर उन्हें रुक्मणी मैया को अर्पण करें, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न होंगी और हमें भक्ति करने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आप सभी को रुक्मणी द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।